दोस्तों आज की वीडियो इग्नू यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्योंकि दोस्तों इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी क्रेडिट पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को जानने और समझने आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इग्नू द्वारा अपनी क्रेडिट पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जिसको आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं और इग्नू संबंधित सभी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों इग्नू की 83rd मीटिंग में क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया है और क्या क्या उसमें परिवर्तन हुए हैं उसको समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले समझिएगा कि आखिर ये क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी होती क्या है। देखिए दोस्तों, इग्नू द्वारा जो कोर्सेज कराए जाते हैं उनका कुछ एक टाइम पीरियड होता है करने के लिए और जो भी कोर्स आप करते हैं उनके कुछ क्रेडिट डिफाइंड होते हैं। मान लीजिए आपने बीए कोर्स किया है, बीए कोर्स आपको 4 साल में कंप्लीट करना था और उसके टोटल क्रेडिट आपको 46 अर्न करने थे। लेकिन किसी वजह के चलते आपके कुछ सब्जेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं और आपके क्रेडिट पूरे नहीं हो पाए हैं और जो आपका कोर्स को कंप्लीट करने का टाइम था वो भी खत्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना क्रेडिट ट्रांसफर करा सकते हैं नया एडमिशन लेकर के। क्रेडिट ट्रांसफर में यही होता है दोस्तों, जो आपके बाकी के बचे हुए क्रेडिट रह जाते हैं वो आप नया एडमिशन लेकर उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ नए परिवर्तन किए गए हैं, वो आपको जानने समझने बेहद जरूरी हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं उन पॉइंट्स को और फिर जानते हैं कि आप ये क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी है इंटरनल और एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफर के लिए। अभी इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर क्या है और एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफर क्या है वो समझ लीजिए। इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है कि आप इग्नू से इग्नू में ही इसको अप्लाई करना चाहते हैं और एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी ये है कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से इग्नू में आना चाहते हैं, इग्नू से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो ये जारी रहेगी दोस्तों, ये पहले से चल रही है। लेकिन जो क्रेडिट ट्रांसफर है वो दोस्तों वो आप 7 साल के अंदर ही करा पाओगे। मतलब जब आपका कोर्स का पीरियड खत्म हो चुका है उसके 7 साल के अंदर आप जो क्रेडिट अर्न किए थे उनको क्रेडिट ट्रांसफर के लिए यूज कर पाओगे। 7 साल से ज्यादा का पीरियड हो जाएगा तो उनको यूज नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, क्रेडिट ट्रांसफर विल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटेड कोर्स ऑफ एन इनकम्प्लीट प्रोग्राम ओनली। नो क्रेडिट ट्रांसफर विल बी अलाउड if a particular program is completed and degree diploma certificate has already been awarded to the applicant। तो क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी उस स्थिति में काम नहीं करेगी जब आपका डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स पूरा हो चुका है। ये केवल उसी स्थिति में अलाउड होगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इसका टाइम खत्म हो चुका है लेकिन कोई एक प्रोग्राम बाकी रह रहा है। तीसरा पॉइंट है, एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफर के केस में आपको केवल 50% क्रेडिट पॉइंट ही ट्रांसफर करने का मौका मिलेगा, वो भी उन सब्जेक्ट्स में जो इस समय पर इग्नू के नॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इस टाइम पे जो इग्नू में कोर्स चल रहे हैं वो आपके उस कोर्स से मैच होने चाहिए जो आप क्रेडिट ट्रांसफर कराना चाहते हो। दूसरी यूनिवर्सिटी से इग्नू यूनिवर्सिटी में उसका भी आपको 50% क्रेडिट ही ट्रांसफर करने का मौका मिलेगा। जो ये मॉडिफाइड क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी है वो इग्नू के सभी कोर्सेज पर अप्लाई होगी। 5वां पॉइंट है, द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू कंप्लीट देयर प्रोग्राम इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड सेमेस्टर/ईयर एज एप्लीकेबल। तो कम से कम टाइम में आपको उस प्रोग्राम को करने की अनुमति दी जाएगी, उसका मौका मिलेगा। मान लीजिए आपने जुलाई सेशन में एडमिशन कराया है क्रेडिट ट्रांसफर के लिए, तो जब दिसंबर के आपके एग्जाम होंगे अगर सेमेस्टर वाइज है तो उस टाइम पे आप कर पाओगे, या नेक्स्ट ईयरली जब भी आपका एग्जाम होगा तभी आप उसको कर पाओगे। तो कम से कम टाइम में आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो क्रेडिट ट्रांसफर को ऑब्टेन करने के लिए आप एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, मिनिमम ड्यूरेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो भी मिनिमम पॉसिबल टाइम होगा उसके अंदर आप उसको कर पाओगे। 6वां पॉइंट है, चेंज ऑफ कोर्स एज एडमिशेबल विल बी अलाउड टू सच स्टूडेंट सीकिंग क्रेडिट ट्रांसफर। तो जो एडमिशन होने योग्य कोर्सेज हैं उनमें भी आप चेंज कर पाओगे जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी इसमें एक बड़ा चेंज है। अब आते हैं 7वें पॉइंट पे जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। 7वें पॉइंट में लिखा है कि देयर विल बी नो फी फॉर क्रेडिट ट्रांसफर एंड चेंज ऑफ कोर्स एसोसिएटेड विथ क्रेडिट ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा चेंज इस बार इन्होंने किया है। पहले होता क्या था, पहले अगर आप क्रेडिट ट्रांसफर करा रहे हो तो 500 रुपए पर कोड के हिसाब से आपको पैसा देना होता था। यानी कि अगर आप टोटल मान लीजिए 6 कोर्स को ट्रांसफर करा रहे हो, उनके क्रेडिट ट्रांसफर करा रहे हो तो 3000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होते थे। ऐसे में
स्थिति ये हो जाती थी कि नए एडमिशन का पैसा प्लस क्रेडिट ट्रांसफर का पैसा, तो बहुत सारा अमाउंट ये हो जाता था। तो इससे अच्छा होता था कि स्टूडेंट नया ही एडमिशन लेके कोर्स को दोबारा से कंप्लीट कर ले। लेकिन अब वो पैसा हटा दिया गया है सब। अब उसकी जगह पे केवल वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस रख दी है, जो कि आपको क्रेडिट ट्रांसफर के लिए पेमेंट करनी होगी या कोर्स को चेंज करने के लिए होगी। तो वो क्या फीस है दोस्तों? अगर 16 क्रेडिट तक आप ट्रांसफर करा रहे हैं तो 500 रुपये होंगे आपकी प्रोसेसिंग फीस, और 16 क्रेडिट से ज़्यादा आप ट्रांसफर करा रहे हैं तो 1000 रुपये क्रेडिट फीस होगी। इसके अलावा केवल आपकी एडमिशन फीस रहेगी, और जो क्रेडिट के पर सब्जेक्ट फीस हुआ करती थी वो सब खत्म कर दी गई है। और इसी पीडीएफ के साथ दोस्तों कुछ जनरल रूल्स दिए गए हैं और फॉर्म दिया गया है आपको क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी अप्लाई करने के लिए। आइए वो एक दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम है, इसमें कुछ जनरल बातें लिखी हुई हैं। और दोस्तों ये फॉर्म है क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के लिए इग्नू का। इसको कैसे भरना है अगर वो समझना चाहते हो तो अलग से वीडियो ले आएंगे आपके लिए। आप वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, और जो बाकी के जनरल रूल्स है वो भी आपको उसी वीडियो में कवर कर देंगे। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ सब आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।